नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 26 अगस्त शुक्रवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। चोरों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि अब भरे घरों में ही वारदात को अंजाम देने लगे हैं। ऐसा ही कारनामा चोरों ने गुरुवार शुक्रवार की रात कर दिखाया। वह अस्पताल परिसर में रहने वाले माधवनगर अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर विक्रम रघुवंशी के घर में घुस गए और सोने की चेन, 31,000 रुपए नगद और मोबाइल चुरा ले गए। वारदात के समय डॉक्टर रघुवंशी और उनका परिवार घर में ही था। जब डॉक्टर रघुवंशी के भाई ने चोर को रोकने की कोशिश की तो वो पत्थर मारकर भाग निकला। डॉक्टर विक्रम रघुवंशी जिला चिकित्सालय परिसर में रहते हैं। बीती रात डॉक्टर रघुवंशी और उनका परिवार घर पर ही था। रात करीब 2 बजे उनके घर में चोर घुसे और उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। खटपट की आवाज सुनकर गांव से आए डॉक्टर रघुवंशी के भाई की नींद खुल गई तो चोर भाग निकले। हालांकि जाते जाते वह पथराव कर गए। वह सोने की एक चेन और डॉक्टर रघुवंशी की पैंट की जेब में रखे 16,000 रुपए निकाल ले गए। इसके अलावा चोर डॉक्टर रघुवंशी के भाई के 15,000 रुपए और मोबाइल भी चुरा ले गया। यह मोबाइल खजूरवाली मस्जिद के पास चोर फेंक कर फरार हो गया। इस बीच डॉक्टर रघुवंशी के भाई ने चोर को रोकने की कोशिश की तो चोर पथराव कर भाग निकला। गनीमत यह रही कि पथराव में परिवार के सदस्यों को चोट नहीं आई है। पूरे मामले में डॉक्टर ने कोतवाली थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। आइए डॉक्टर विक्रम रघुवंशी से जानते हैं पूरे वाकये के बारे में। तो शोर शराब आवाज में भी उठा। जब हम आवाज़ देने लगे तो कुछ 2 आदमी भागते हुए दिखे और जब हमने पीछा किया तो उन्होंने पत्थर फेंकना चालू कर दिया। तो पत्थर फेंकते हुए हम लोग जब दरवाज़ा वापस लगाने लगे तब तक वो भाग चुके थे। तो नकदी रखा हुआ था मेरे और भाई के जेब के अंदर, करीबन 25,000 रुपये दोनों को मिला के, और ब्रदर की वाइफ की एक चेन रखी हुई थी उसके ऊपर, अपने पलंग के स्टैंड के ऊपर। तो एक वो ले गए हैं, एक मोबाइल ले गए थे। तो मोबाइल के लाल मस्जिद के यहाँ से पुलिस को मिल गया है। तो मैं इसकी सारी जो है रिपोर्ट सेंट्रल कोतवाली में अभी लिखवा के आया हूँ। तराना उज्जैन रोड पर ट्रक की हेडलाइट से एक बाइक सवार का संतुलन बिगड़ गया। वह और उसका साथी बाइक सहित नीचे गिर गए। इस बीच पीछे से आ रही कार ने दोनों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवक बुरी तरह घायल हुए हैं। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। दरअसल राजगढ़ जिले के छतरपुरा के रहने वाले रामचंद्र चंद्रवंशी और नेपाल सिंह राजपूत तराना से बाइक से उज्जैन आ रहे थे। दोनों खेती करते हैं। तराना से 3 किलोमीटर आगे आने के बाद अचानक सामने से ट्रक आ गया। ट्रक की हेडलाइट की चकाचौंध से रामचरण चंद्रवंशी से बाइक असंतुलित हो गई और वह बाइक नीचे गिर गई। इसी दौरान पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने रामचरण और नेपाल सिंह को टक्कर मार दी। हादसे में घायल दोनों युवकों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। सर, हम तराना से उज्जैन आ रहे थे तो रास्ते में करीबन 2-3 किलोमीटर का आगे हुआ है। एक आगे से ट्रक आया और पीछे से आ रही थी कार। तो कार वाले ने वो ट्रक की रोशनी सुनने तो गाड़ी धीमी कर ली। जो पीछे वाला था वो फार भी उठा रहा था, तो उसमें क्या है हमको पता नहीं चला, वो पीछे से ठोक के वो निकल गया। तराना उज्जैन मार्ग पर हादसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। करीब करीब हर दिन यहाँ कोई ना कोई हादसा हो रहा है। आगर रोड के विराटनगर में इलेक्ट्रिक केबल से करंट लगने से हुई महिला की मौत के मामले में चिमनगंज पुलिस ने बिजली ठेकेदार सहित 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। विराटनगर में रहने वाले मोहन लाल के यहाँ मीटर लगाते समय बिजली केबल उनकी पत्नी चमेली बाई पर गिर गई थी। हादसे में चमेली बाई की मौत हो गई थी। बिजली कंपनी के खेड़ापति जोन के सहायक यंत्री सत्यजीत कुमार ने हादसे के लिए बिजली ठेकेदार और उनके कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। इसके मुताबिक बिजली ठेकेदार मेसर्स एमपी स्मार्ट ग्रिड प्राइवेट लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट सुदीप्तो मिश्रा, प्रोजेक्ट मैनेजर आनंद रायपुरे, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर शुभम यादव, दलेंद्र बिजनेस साइट इंजीनियर यश श्रीवास्तव, सुपरवाइजर मान सिंह, दीपक और आनंद, तीनों कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस संबंध में चिमनगंज थाना प्रभारी जितेंद्र भास्कर ने बताया, जो एक्सपर्ट होते हैं किसी भी कार्य को करने में, चूंकि बिजली विभाग अपने आप में एक सक्षम प्राधिकार रखता है और बिजली से संबंधित होने वाली लापरवाहियों के बारे में वो भी निर्णय ले सकता है, तो उनके द्वारा जो प्रकरण पंजीबद्ध कराया है वो विधि सम्मत तरीके से ज़्यादा मजबूत है बनिस्बत के हम किसी अवैज्ञानिक तरीके से कोई प्रकरण दर्ज करते
वो ज़्यादा हद न्यायालय में नहीं टिकता, वो फरियादी उसमें समझौता कर लेता। अब चूंकि शासकीय कर्मचारी ने प्रकरण दर्ज कराया है, इसमें फरियादी को 100% न्याय मिलेगा, बदले आने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। इधर चमेली बाई का परिवार भी गुरुवार शाम से ही अपनी ओर से प्रकरण दर्ज कराने के लिए थाने में चक्कर लगाता रहा, लेकिन उनकी तरफ से प्रकरण दर्ज नहीं किया गया। इस संबंध में थाना प्रभारी ने बताया कि विद्युत विभाग के अधिकारी कंपनी के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं एवं उनकी ओर से 8 लोगों के खिलाफ नामजद प्रकरण दर्ज किया गया है। मृतका के परिवार को बिजली कंपनी के कर्मचारियों की पूर्ण जानकारी नहीं है। साथ ही मृतका के परिवार द्वारा आरोपी बनाए गए लोगों से समझौता करने की भी आशंका है, लेकिन शासकीय कर्मचारी समझौता नहीं करेगा और इस मामले में न्यायपूर्ण कार्रवाई होगी। उन्नीस से बैंकिंग के क्षेत्र में काम कर रही कैपरी बैंक अब अपने ग्राहकों को गोल्ड लोन भी उपलब्ध कराएगी। शुक्रवार को कैपरी ने देश में एक साथ 108 शाखाओं को शुरू किया है। उज्जैन में भी इसकी शुरुआत की गई। श्री विशाला क्षेत्र देवास रोड पर कैपरी की नई ब्रांच का शुभारंभ अभय न्यूज के स्टेट हेड अभय तिरवार के द्वारा किया गया। इस मौके पर ब्रांच मैनेजर यशवंत सिंह चावड़ा व दीपक पटेल सहित स्टाफ की ओर से श्री तिरवार का स्वागत कर उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। शुभारंभ के साथ ही पहुंचे 2 कस्टमर्स देवेंद्र प्रजापत व राकेश प्रजापत को अभय तिरवार ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। यहाँ अपने दर्शकों को बताते चले कि गोल्ड लोन की दुनिया में स्थापित अन्य बैंकिंग कंपनियों को कैपरी से जबरदस्त प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी, क्योंकि कैपरी बहुत कम ब्याज दरों पर गोल्ड लोन देने की योजना बनाकर मैदान में उतरी है। एक्चुअली में हमारी कैपरी ग्लोबल कंपनी काफ़ी टाइम से होम लोन में एक्टिव वगैरह है, एमएसएमई में है, और आज हमने गोल्ड लोन की 100+ ब्रांचेस ओपन की ऑल ओवर इंडिया में, और हमारी उज्जैन में 3 ब्रांचें ओपन हुई हैं, है ना, गोल्ड लोन के लिए आज से, और अच्छी स्कीम और अच्छी सब चीज़ें कस्टमरों के लिए लेके आई है। तो सभी कस्टमर और हमारे सभी लोगों से दरखास्त है कि एक बार हमारी ब्रांच आके आप विजिट करें। और दूसरा, मैं भाई साहब हमारे अभय जी तिरवार का धन्यवाद करना चाहूँगा। आज उन्होंने यहाँ पे आके चीफ गेस्ट के रूप में रिबन काटा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। उन्हेल सड़क हादसे में 4 विद्यार्थियों की जान जाने के बाद अब आरटीओ विभाग मुस्तैदी दिखा रहा है। नागदा खासरूट के साथ उज्जैन में भी वाहनों की जांच की जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को आरटीओ और पुलिस विभाग का अमला शहर में जांच करने निकला। अमले ने देवास रोड पर वाहनों की जांच की। इस दौरान सेंट्रल स्कूल में बच्चों को छोड़ने आए निजी वाहनों की भी जांच की गई। मैजिक ऑटो रिक्शा चालकों को रोककर वाहनों के कागजात जांचे और हिदायत दी। इस दौरान संबंधित वाहनों में बैठे बच्चों के वीडियो भी शूट किए गए। उन्हेल हादसे के बाद स्कूली विद्यार्थियों को ले जाने वाले वाहनों की जांच से नाराज ऑटो रिक्शा संघ ने शुक्रवार को अपने वाहन बंद कर दिए। वह विधायक पारस जैन के घर पहुंचे और धरना दिया। इनका कहना था कि जब तक आरटीओ की तरफ से कोई फाइनल आदेश नहीं आता, ऑटो रिक्शा सड़क पर नहीं उतरेंगे। शुक्रवार को ही पुलिस और आरटीओ ने स्कूली वाहनों की जांच तेज गति से शुरू की थी। इसके चलते कई ऑटो रिक्शा और मैजिक वाहनों को जब्त कर लिया गया। इससे ही रिक्शा चालक आक्रोशित थे। वह शुक्रवार को विधायक पारस जैन के घर पहुंचे और धरना दिया। उन्होंने आक्रोश जताया कि आरटीओ प्रशासन जांच के नाम पर परेशान कर रहा है। अब जब तक आरटीओ फाइनल फैसला नहीं देता, किसी भी बच्चे को ना तो स्कूल छोड़ा जाएगा और ना वहां से लिया जाएगा। आइए ऑटो रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर सोलंकी से समझते हैं पूरा माजरा। तो हम चाहते हैं कि हम 6 बच्चे ही छोड़ें, शासन का पालन करें, नियमों का पालन करें। हमारा इसलिए कि रेट बच्चे का भी बढ़ाया जाए, तो ताकि हमें रोजी रोटी कमाने में और घर चलाने में कोई परेशानी नहीं आए। उज्जैन ऑटो रिक्शा चालक संघ प्रशासन का पूरा साथ देगा, प्रशासन के सहयोग करेगा, और यही हमारा निवेदन है कि प्रशासन हमारी तरफ देखे, शासन हमारी तरफ देखे। बहरहाल आरटीओ की जांच ने ऑटो रिक्शा चालकों को नाराज कर दिया है। अगर हड़ताल लंबी चली तो अभिभावकों के सामने परेशानी खड़ी हो जाएगी। सभी पालक लोगों से हमारी ऑटो चालक संघ से की ओर से हम निवेदन कर रहे हैं कि जब तक आरटीओ साहब, कलेक्टर साहब, एसपी साहब हमको सही आश्वासन नहीं दे देते हैं कि इतने बच्चे छोड़ना, इतने नहीं छोड़ना, जब तक बच्चे ऑटो में नहीं जाएंगे। पेरेंट्स लोगों से भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सब लोगों से मिलकर, कि जब तक हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, जब तक ये परेशानी आपको स्वयं को उठानी पड़ेगी।
अच्छा, ये स्कूल प्रशासन के लिए है कि आम जनता के लिए भी है? ये आम जनता के लिए नहीं, केवल स्कूल प्रशासन के लिए है। चिमनगंज पुलिस ने एक बार फिर एक पेट्रोल पंप को लूटने से बचा लिया है। उसने 5 हथियारबंद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चिमनगंज पुलिस ऐसे कारनामे महीने में 1-2 बार करती रहती है। चिमनगंज थाना पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने प्रेमनगर पंडिया खेड़ी ब्रिज के नीचे वारदात के लिए बैठे 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनसे 2 चाकू, 1 डंडा और सब्बल बरामद हुए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह MR5 पर पेट्रोल पंप लूटने की योजना बना रहे थे। आरोपियों के नाम विकास उर्फ नानू बच्चा, पिता मुकेश लोहार, उम्र 20 वर्ष, निवासी पानी की टंकी के पास इंदिरा नगर, नूर पिता ताज मोहम्मद, उम्र 46 वर्ष, निवासी सम्राट नगर, अभिषेक उर्फ काला, पिता कैलाश मालवी, उम्र 20 वर्ष, निवासी गली नंबर 3, भेरू नाला, इमलीपुरा, सुरेंद्र उर्फ बारिक, पिता जावन सिंह कुशवाहा, उम्र 25, निवासी अतिरिक्त विश्व बैंक कॉलोनी के पास अंकपात मार्ग, और करण उर्फ भूरा, पिता पीरू लाल मालवी, उम्र 26 वर्ष, निवासी तिलकेश्वर कॉलोनी है। आरोपियों के कई थाना क्षेत्रों में आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है। चिमनगंज पुलिस दोपहर में सभी को शुक्रवार को न्यायालय में पेश करेगी। कल रात को मुखबिर द्वारा मुझे सूचना प्राप्त हुई थी थाने पर कि 5 व्यक्ति प्रेमनगर पांड्याखेड़ी ब्रिज के नीचे बैठकर एक MR5 रोड के पास में नया पेट्रोल पंप जो खुला है उसे लूटने की योजना बना रहे हैं। तो हमने वरिष्ठ अधिकारियों को इस चीज़ से अवगत कराया और टीम गठित कर उनको पकड़ने के लिए गए, जिन्हें हमने घेराबंदी कर पकड़ा, जिनके पास से अवैध चाकू, डंडा और सरिया सब्बल मिले, जिन्हें जब्त किया गया एवं उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। नए मकान में इलेक्ट्रिक फिटिंग का काम कर रहे एक इलेक्ट्रीशियन की करंट लगने से मौत हो गई। नीलगंगा थाने के गांधीनगर में रहने वाला निर्भय पिता लोकेश मालवी पेशे से इलेक्ट्रीशियन था। वह गुरुवार शाम अपने घर के पीछे ही एक निर्माणाधीन मकान में इलेक्ट्रिक फिटिंग का काम कर रहा था। इसी दौरान उसे करंट लगा और जान चली गई। पुलिस ने शव PM के लिए अस्पताल भेजा है। इस संबंध में नीलगंगा थाने के सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह तोमर ने बताया, ये निर्भय पिता लोकेश मालवी 18 साल गांधीनगर नीलगंगा निवासी है। ये इलेक्ट्रिशियन का काम भी करता है। इस घर के पीछे किसी मकान में कोई नया मकान बन रहा था, वहाँ इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा था। तो घटना स्थल तो हमने देखा नहीं है अभी। उसका शव यहाँ अभी आया था, कल रात की सूचना मिली थी तो हम सुबह आए। घटना स्थल अभी देखा नहीं है, उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है अभी। संभवतः उसकी करंट लगने से मृत्यु हुई है। फ्रीगंज सराफा एसोसिएशन की इकाई का गठन किया गया। इसमें अध्यक्ष और सचिव को निर्विरोध चुन लिया गया। सराफा एसोसिएशन फ्रीगंज उज्जैन के चुनाव में सर्वसम्मति से अध्यक्ष रविंद्र सोनी और सचिव मयंक सोनी को चुना गया। निर्वाचन अधिकारी रमेश जैन एवं दिलीप सोनी के अनुसार दोनों का निर्वाचन निर्विरोध हुआ है, क्योंकि किसी अन्य ने पद के लिए नामांकन दाखिल नहीं किया था। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। या आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।